आज हम लोग फ्लक्सिंग रॉ मटेरियल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लक्सिंग रॉ मटेरियल्स होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि इसका हम लोगों को सिरामिक के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्यों जरूरी होता है। हम लोग किसी भी बॉडीज को बनाने के लिए पाउडर प्रोसेसिंग करते हैं। पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करके फिर मोल्ड में डाल करके बॉडीज को बनाते हैं। तो जो बॉडी हमें मोल्ड से प्राप्त होता है उसको हम लोग ग्रीन बॉडी कहते हैं। उसमें जो है स्ट्रेंथ बहुत कम होता है और उस ग्रीन बॉडी को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पर फायर करते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर जब फायर करते हैं तो उसका डेंसिफिकेशन होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग किसी बॉडीज को हाई टेम्परेचर पर फायर करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन या जब दो ग्रेन्स को बाइंड करने के लिए हमें लिक्विड फेज की जरूरत होती है। यदि प्योर मटेरियल का यूज करके या डायरेक्ट हम लोग फायर करें तो बहुत हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी फायरिंग करने के लिए, तभी हम लोग उस बॉडी की ड्यूरेबिलिटी पा पाएंगे या उस हार्ड बॉडी पा पाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी बॉडीज़ को बनाने के लिए, तब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। बॉडी का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उस कॉस्ट को घटाने के लिए हमें एक ऐसे मटेरियल को उस बॉडी के बैच के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है ताकि उसको हम लोग कम टेम्परेचर पर ही फायर कर पाएँ। कम टेम्परेचर पर फायर यदि कर सकेंगे किसी बॉडीज़ को तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उस बॉडी का कम होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस भी उस बॉडी के लिए कम होगा। तब ऐसे मटेरियल्स का हम लोग यूज़ करना चाहते हैं जो कि किसी बॉडी के फायरिंग टेम्परेचर को कम कर दे, साथ ही साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव रखे। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग फ्लक्सिंग रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो एक फ्लक्स एक ऐसा सबस्टांस है जिसको कि किसी बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो इजीली फ्यूज होता है, इजीली फायरिंग उसका हो सकता है। जनरली हम लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर फ्लक्सेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी बॉडी के अंदर या बैच के अंदर ताकि उसके जो फायरिंग टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन किया जा सके, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज किया कर सके। तो जब हम लोग फायरिंग करते हैं, जब ये हाई टेम्परेचर पर जाता है तो ये फ्लक्स क्या करता है कि लिक्विड फेज फॉर्म करता है। लिक्विड फेज जब फॉर्म करेगा तो ये लिक्विड फेज के अंदर कुछ सबस्टांस डिसॉल्व होते हैं और नए फेज के भी फॉर्मेशंस होता है। तो एक तो नए फेज का फॉर्मेशन को भी ये इंक्रीज करता है। जैसे हम लोग क्वार्ज यूज कर रहे थे तो टीडियमाइट या क्रिस्टोबलाइट फेज फॉर्म हो रहा था तो वो स्पीडली फॉर्म होने लगेगा। दूसरी बात क्या होता है कि जब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है हाई टेम्परेचर पर, जब हम लोग कूल करते हैं, अब हमारी फायरिंग हो गई, फायरिंग अचीव हो गया, तब जब हम लोग इसको कूल करते हैं तो ये ग्लासी फेज फॉर्म करता है और ये ग्लास क्या करता है, ग्रेन को दूसरे ग्रेन के साथ बाइंड करके रखता है। साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं उसके अंदर फिलअप हो जाते हैं और ये बॉडी को डेंसिफाई कर देते हैं और स्ट्रेंथ भी, क्योंकि डेंसिफाई हो जाएगा, पोर्स फ्री बॉडी हमें मिलेगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ग्रेन को भी बाइंड कर देगा तो स्ट्रेंथ भी हमें मिल जाएगा, बॉडी हमें ड्यूरेबल मिलेगा। तो इसलिए हम लोग फ्लक्सिंग रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो हमें दो फायदे हुए, एक तो हमारा लोअर टेम्परेचर पर बॉडी फायर हो गया जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा घट गया, साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर पोर्स उपलब्ध थे वो भी कम हो गया, वो ग्लासी मटेरियल जाके वहां सॉलिडिफाई हो गया और ग्रेन को भी बाइंड कर दिया। ओके, अब फेल्डस्पार जो है
फ्लक्सिंग मटेरियल के रूप में हम लोग फेल्डस्पार का यूज करते हैं, नेफ्लिन साइनाइड का यूज करते हैं, टाल्क का यूज करते हैं, और भी कई तरह के मिनरल हैं। तो ज़्यादातर केस में हम लोग फेल्डस्पार का यूज करते हैं। तो फेल्डस्पार क्या है? फेल्डस्पार एक ऐसा ग्रुप ऑफ मिनरल्स है जिसका कि जनरली केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है, और इसका यूज हम लोग एज ए फ्लक्सिंग मटेरियल करते हैं। फेल्डस्पार में क्या होता है कि ये एक एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल है विथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम और बेरियम ऑक्साइड्स के साथ। ये बेसिकली एल्यूमिनो और सिलिकेट का मिक्सर होता है या मिनरल होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम और बेरियम के साथ। ये जो है मोस्ट ऑफ द सिरामिक इंडस्ट्रीज में यही यूज होते हैं। तो पोटास के साथ जब एल्यूमिनोसिलिकेट रहता है तो ये कहलाता है ऑर्थोक्लेज, और इसको हम लोग पोटास फेल्डस्पार भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला आता है K2O.Al2O3.6SiO2। यदि सोडियम के साथ ये रहता है तो एल्बाइट कहलाता है, इसको हम लोग सोडा फेल्डस्पार भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला आता है Na2O.Al2O3.6SiO2। जब लाइम के साथ रहता है, CO के साथ रहता है, तो एनोथाइट कहलाता है, इसको लाइम फेल्डस्पार भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO.Al2O3.2SiO2। और जब बेरियम के साथ होता है तो सेल्साइन कहलाता है, और ये जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है BaO.Al2O3.2SiO2। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले फ्लक्स हैं वो है पोटास फेल्डस्पार और सोडा फेल्डस्पार। क्लियर है? अब एप्लीकेशन ऑफ फेल्डस्पार की हम बात करें तो फेल्डस्पार जो है मोस्ट ऑफ द सिरामिक इंडस्ट्रीज में एज ए फ्लक्स यूज होता है। मेजर यूज जो है पोट्री इंडस्ट्रीज में हम लोग करते हैं। पोट्री इंडस्ट्रीज जैसे हम लोग कहें टाइल्स बनाने के लिए करते हैं, क्रॉकरी वेयर बनाने के लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पोट्री इंडस्ट्रीज में बना, बेसिन, घर के जो वॉश बेसिन होते हैं उसको हम लोग पोट्री इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। पोर्सिलीन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। पोर्सिलीन जो आप लोग देखते हो इंसुलेटर होता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोट्री एंड पोर्सिलीन इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है। इनामिल को बनाने के लिए करते हैं। इनामिल एक कोटिंग होती है जो कि मेटल पर किया जाता है, इनामिल भी कहते हैं। ग्लेज के कंपोजिशन में करते हैं। जो पोट्री होता है उस पर हम लोग उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी को डेकोरेटिव बनाने के लिए हम लोग ग्लेज का यूज करते हैं, उसमें किया जाता है। ग्लास का को बनाने के लिए ग्लास के बैच के अंदर इसको डाला जाता है कि जो ग्लास का फॉर्मेशन हो हमारा लोअर टेम्परेचर पर हो जाए। क्लियर? थैंक यू।